फिजिकल एक्टिविटी अगर आप वाकई ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं तो इसके 4-5 कंपोनेंट हैं। एनारोबिक यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ देर के लिए आप ऐसा फील करें कि आपको सांस ही नहीं आ रहा है, ये एनारोबिक है। ये अपने आप को रिजर्व्स को बढ़ाने वाली एक्टिविटी है और ये भी करनी चाहिए। इसमें यह कि आप डे 1 पे अपने आप को उसमें प्राइम करना पड़ेगा। फिर वो एक्टिविटी जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये भी करनी चाहिए। वजह यह है कि आपके वक्त के साथ साथ बहुत से ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जो यूज होना खत्म हो जाते हैं, स्पेशली बैक और ये थाई मसल, कमर, ये सारी चीजें, शोल्डर के कुछ ऐसे मसल्स जिनकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका स्केलेटन उन्हीं पे कायम है। तो वो जब तक आप उन बड़े ग्रुप ऑफ मसल्स सबको नहीं टच करेंगे, वॉक में क्या हो रहा है कि आप एक खास लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करके एक अपने तमाम ओवरऑल को डिसैचुरेट कर रहे हैं, एक उस तक ऑक्सीजन जा रही है, सर्कुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मसल स्ट्रेंथ कुछ खास ग्रुप्स तक लिमिटेड है। हर मसल को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो रेजिस्टेंस और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। वो एज के साथ आप फील करेंगे कि फ्लेक्सिबल होने का कितना फर्क है। आप बड़ी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जरा सा ये कुछ करना पड़ गया, फिर वो ये बैठे हुए ये करके, और कुछ उठाना पड़ गया तो बैठे हुए, तो वो योगा है। मसल स्ट्रेचेस इस लेवल तक जाए कि हर मसल की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है